हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 1.2। लेकिन हम एक्सरसाइज को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी यूज होगी उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारे पास नया टॉपिक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब तक हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक बार उसको हम रिकैप कर लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? एक सेट होता है जिसके अंदर होल नंबर्स होते हैं और उनका एडिटिव इनवर्स होता है। मतलब होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, और उनका इनवर्स -1, -2, -3, -4, -5 ये होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। जीरो इंटीजर कौन? 1। और नेगेटिव इंटीजर कौन से? -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीजन हर तरह से एक्ट करती है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो 2 तरीके से आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब पहले हम देख लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद ऑपरेशन अप्लाई कर करके हम देख लेंगे। हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, उनको फिर हम बाद में अप्लाई करते रहेंगे, देखते रहेंगे। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, होती क्या है इन जनरल। क्लोजर हमारे पास, आप सपोज करो कि हमारे पास 2 नंबर है, नंबर भी कौन से हैं? इंटीजर्स हैं। क्यों है? क्योंकि चैप्टर हमारा कौन है? इंटीजर्स। चैप्टर का नाम क्या है? इंटीजर्स। तो हमने 2 इंटीजर्स लिए। अब हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, उनमें से हमने कोई भी एक फंडामेंटल ऑपरेशन लगाया, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक इंटीजर, दूसरा इंटीजर, 2 इंटीजर लिया हमने, बीच में कोई भी एक फंडामेंटल ऑपरेशन लगा दिया, चाहे वो प्लस का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन का हो। तो सपोज हमने प्लस लगाया, तो एक इंटीजर हमने ए लिया, दूसरा बी लिया, बीच में प्लस मींस एक ऑपरेशन। तो ए एक इंटीजर था, बी एक दूसरा इंटीजर था। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक नंबर आएगा। अब अगर वो नंबर भी हमारा इंटीजर्स ही आता है, अगर वो नंबर भी हमारा इंटीजर्स ही आता है, तो हम बोल देते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो ऑपरेशन हमने लगाया, क्या लगाया? एडिशन लगाया था, तो उस ऑपरेशन के अंडर वो क्लोज्ड है। अब इसको हम थोड़ा इन जनरल देखते हैं कि क्या है। कोई भी 2 इंटीजर लेंगे और एक ऑपरेशन लगाएंगे। अगर उस पूरे को सोल्व करने के बाद, पूरा वो सिंप्लीफाई होने के बाद भी अगर इंटीजर आता है, तो वो क्या हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है। एक पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है, 2 इंटीजर लिए हमने, उस पर एक ऑपरेशन लगाया और पूरा उसको सोल्व करने के बाद दोबारा फिर एक इंटीजर आ गया। अगर इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह की कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, वो कौन? इंटीजर्स सेटिस्फाई करते हैं, तो वो क्लोज्ड हो जाते हैं। किसके अंडर? जो ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो। देखते हैं एक बार। ये मैंने एक इंटीजर लिया ए, दूसरा इंटीजर मैंने ये लिया बी, इसके अंदर कोई भी एक ऑपरेशन लगा दिया। यहां मैंने लिखा स्टार, नोट ए, नोट प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कुछ लिखा हमने इन जनरल बात की। स्टार ए स्टार बी, ए एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है, और स्टार एक ऑपरेशन है। पूरा सोल्व करने के बाद ये एक नंबर आएगा, इस नंबर को मैं क्या मान लेता हूं? सी मान लेता हूं। अब ये सी इंटीजर्स के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर ये सी हमारा, सी मतलब ए स्टार बी, अगर इंटीजर्स में आता है तो ये क्लोज हो जाता है अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। अगर नहीं आता है तो दिस इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। तो बच्चों हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। अगर यहां पे प्लस है तो ये अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन आएगा तो अंडर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई आएगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे आ जाते हैं हमारे पास। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जो हमें अपनी बुक में लिखनी है। क्या है? फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अंडर एडिशन है तो फंडामेंटल ऑपरेशन हमारा क्लियर है, क्या आएगा? प्लस आएगा। इफ sum of 2 integers
इफ सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, अगर दो इंटीजर्स का सम दोबारा एक इंटीजर आ जाता है, इफ सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, देन we say that integers are closed under addition, हम ये बोल सकते हैं अगर दो इंटीजर का सम दोबारा फिर एक इंटीजर आता है तो वो अंडर एडिशन क्लोज हो जाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी इज अगेन एन इंटीजर for integers a and b। अगर a और b इंटीजर होंगे तो a प्लस b भी हमारा इंटीजर आएगा। सेम प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आएगा? दो इंटीजर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, अगर वो दोबारा फिर हमारा इंटीजर आ जाता है तो वो अंडर सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। अब हम इससे पहले अंडर एडिशन में ही एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज 2 इज एन इंटीजर, 3 इज एन इंटीजर। हमने क्या किया? प्लस किया, तो प्लस क्या आया? 5 आ गया। क्या 5 दोबारा फिर हमारा इंटीजर है? यस। इसी तरह से हमने एक इंटीजर -2 लिया, दूसरा 0 लिया, सम किया, क्या आया? -2, और -2 दोबारा हमारा क्या आता है? इंटीजर आता है। ठीक, एक और ले लेते हैं, -3 प्लस -2, ये कितना आएगा? -5 आएगा, और -5 भी क्या है? हमारा इंटीजर है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि कोई भी इंटीजर लेंगे, अंडर एडिशन अप्लाई कराएंगे, दोबारा फिर एक इंटीजर आएगा। तो अगर हर एक इंटीजर के लिए ये बात हमारी ट्रू होती है तो सारे इंटीजर्स क्लोज हो जाते हैं अंडर एडिशन। अब यही बात हम किसके लिए करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। तो उसमें क्या आएगा? यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा हमारे पास। प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 भी हमारा इंटीजर था, 3 भी हमारा इंटीजर था, सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? -1। तो -1 क्या है हमारा? वो भी तो एक इंटीजर है। ऐसे ही -2 -0 तो क्या आएगा? -2, और -2 भी क्या है? इंटीजर है। और यहां करेंगे तो क्या आएगा? -3 प्लस 2, सोल्व करके -1 भी कौन है? हमारा इंटीजर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीजर्स हमारे अंडर सब्ट्रैक्शन भी कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। अब वही लिख देंगे हम यहां पे भी, इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। अगर दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन भी एक इंटीजर आती है तो वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, तो यहां पे भी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, दैट इज 4 इंटीजर्स a एंड b। दो इंटीजर लिए हमने, 4 इंटीजर्स a एंड b। इफ a minus b is an integer। अगर दो इंटीजर लिए a और b और हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी अगर वो इंटीजर आ जाता है तो हम बोल देते हैं देन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन हम ऐसे बोल देते हैं। फिर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे भी आ सकती है। हम पहले इन जनरल बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्यूटेटिव जो ये वर्ड है ये बना है हमारा कम्यूट करने से। कम्यूट मतलब हमने दो इंटीजर्स लिए, सपोज a एंड b आर टू इंटीजर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस की है स्टार। अगर मैंने a स्टार b किया और दूसरे केस में हमने b स्टार a किया, अगर ये दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये a और b जो हमारे इंटीजर्स थे वो हमारे क्लोज्ड हो गए, वो हमारे क्या हो गए, कम्यूट कर गए, वो हमारे कम्यूट कर गए अंडर ऑपरेशन स्टार। तो इस स्टार के प्लेस पे मैं अगर ऐसे लिख देता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ऐसा आता है, क्यों ये हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहां पे क्या है, अंडर एडिशन है। अगर a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल आ जाता है तो वो हमारे कम्यूट कर जाते हैं। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 प्लस 3, और अगर मैं 3 प्लस 2 लिखूं तो भी हमारा सही आएगा। तो 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे कम्यूट करते हैं। ऐसे ही मैंने अगर ये लिख दिया -2 प्लस 7 और 7 प्लस -2, आंसर तो हमारा 5 आएगा इन बोथ केसेस। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हम इसको वर्डिंग में लिखते हैं। वर्डिंग में देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। For any integers a and b, for any integers a and b, if a plus b is equal to b plus a, अगर a plus b और b plus a इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोल देंगे, वो कम्यूट करते हैं। For any integers a and b, if a plus b is equal to b plus a, therefore integers commute under addition। तो क्या हो गए, हमारे कम्यूट कर जाते हैं। अब इसके नीचे आप अपने आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी, क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, किसी में भी आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 एग्जांपल लिख सकते हो, और आपको लिखने भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब एसोसिएटिव क्या होता है, आप लोगों के लिए बच्चों ये चीजें कैसी है, न्यू है, लेकिन जैसे ही अब आप लोग इनको कर लोगे तो 8th क्लास में ये फिर आएंगे, 8th क्लास में फिर आएंगे। तो इससे अच्छे क्या है, आप इनको अभी अच्छे से ध्यान से समझ के फेयर नोटबुक में कर लें। तो बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहली बात तो ये है, हमें 3 इंटीजर्स की जरूरत पड़ती है। 3 इंटीजर्स की हमने वो ले लेते हैं, लेट a b एंड c आर 3 इंटीजर्स। क्या आ गया, वो 3 इंटीजर्स ले लिया हमने। फिर अगर ये 3 इंटीजर्स एक खास तरह की प्रॉपर्टी को, एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो देखते हैं क्या होती है। इफ a प्लस बी प्लस सी, मेरे को क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अंडर एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन करते तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आता है, हमें इनको ऐड करना है। तो मैं इसको ऐड 2 तरीके से कर सकता हूं। मैंने यहां पे भी यही लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। तो एक तो केस आता है कि मैं पहले a प्लस बी को ऐड करूं, जो नंबर आएगा उसको c में ऐड कर दूं। पहले 2 इंटीजर्स को ऐड करूं, फिर जो आएगा वहां से उसको 3rd इंटीजर में ऐड करूं। सेकंड केस क्या बोलता है कि मैं पहले लास्ट 2 इंटीजर्स को ऐड कर दूं, लास्ट 2 इंटीजर्स को, वहां से जो आएगा उसको फर्स्ट इंटीजर के साथ ऐड कर देता हूं। तो मतलब ऐसे अगर ये हमारे इक्वल आ जाते हैं, अगर ये चीज जो हमने यहां पे लिखी ये हमारी अगर इक्वल आ जाती है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन, जो ऑपरेशन होगा यहाँ। एक बार फिर देख ले, हमें 3 नंबर्स की एडिशन करनी है, वो नंबर कौन है, इंटीजर्स है। अगर वो 3 इंटीजर्स को हम ऐड करें, पहले 2 को करते हैं फिर तीसरे को, या
लास्ट टू को देन फर्स्ट। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने क्या लिखा 1 + 2 + 3, इसको मैंने ऐड किया, पहले इनको ऐड किया मैंने, क्या आ गया मेरे पास 3 + 3, फिर यहां से क्या आ गया 6 आ गया मेरे पास। फिर मैंने सेकंड केस में क्या किया 1 + 2 + 3, लास्ट 2 इंटीजर्स को ऐड किया तो मेरे पास ये क्या बन गया 2 + 3 5 और दिस इज 6। अब देखो क्या ये हमारा इक्वल नहीं आता है? अगर इक्वल आता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंडर एडिशन क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। फिर बच्चों हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है वो? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो पहले हम आइडेंटिटी को देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है और फिर इस एडिटिव की तरफ चलेंगे। तो बच्चों एडिटिव एक ऐसा इंटीजर है जिसको मैं किसी दूसरे इंटीजर में ऐड करूं, क्योंकि मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। आइडेंटिटी एक ऐसा इंटीजर है जिसको मैं दूसरे इंटीजर के साथ ऐड करूं तो रिजल्ट इज रिमेन्स सेम। रिजल्ट क्या है? सेम आए। या इसको मैं अगर जनरल बात करता हूं, एडिटिव एक ऐसा नंबर होगा जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे और वही नंबर आ जाएगा हमारे पास, वही नंबर आ जाएगा तो उसको बोल देते हैं हम आइडेंटिटी। और ये हमारे दो तरीके की होती है, एक एडिटिव आइडेंटिटी, सेकंड होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ऑपरेट करना हमारे पास दो तरीके से आ गया, एक ऐड और दूसरा मल्टीप्लाई। हमें यहां किसकी बात करनी है? एडिटिव की। तो हम पहली बात आइडेंटिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने यहां पे 2 लिखा तो 2 में मैं एक ऐसा इंटीजर ऐड करता हूं कि मेरे पास दोबारा फिर कौन आता है? 2 ही आता है। तो इंटीजर कौन होगा? आप सभी को पता है कौन आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 3 में एक ऐसा इंटीजर ऐड करता हूं कि दोबारा 3 ही आए तो वो क्या बन जाएगा? 0 ही आएगा। तो बच्चों इसलिए इस 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन हो गया? 0 हो गया। अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा अलग करके बताता हूं। 2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई कराने के बाद भी क्या आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई कराएं? सभी को पता है 1 से कराएंगे। इसी तरह से 3 को हमें मल्टीप्लाई कराना है, आना क्या चाहिए? 3 ही आना चाहिए। तो किससे कराएं? 1 से कराएं। तो इन केस में 1 क्या बन जाता है? हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर ऐड करने की बात करेगा तो 0 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने की बात करेगा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टॉपिक क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी। तो कौन बन जाती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी? 0। क्या बन जाती है? 0। अब इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ऐसे ही वर्डिंग में लिख लेते हैं। इफ a is an integer and 0 is an additive identity, 0 is an additive identity, then ऐड करना है हमें a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a। तो ये आ जाता है हमारे पास। तो 0 कौन बन गई बेटा? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको ये 5 की 5 प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से करनी है, समझनी है और अपनी फेयर नोटबुक में इसके बेस पे इन्हीं के नीचे 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लिखने हैं।